हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की क्लास में हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक करेंगे लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक का। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि और एंड में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, पी और क्यू। तो इसकी चार पॉसिबिलिटीज़ होती थी, याद है सबको? या तो दोनों ट्रू होगा, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स। याद है सबको? अब और में क्या होता था और एंड में क्या होता था वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर मैं P और Q ले लूँ तो इसमें क्या होता था, जब तक दोनों फॉल्स नहीं है तब तक फॉल्स आंसर नहीं आता था। और एंड में क्या होता, जब तक दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। याद है सबको? ठीक है, अब देखेंगे ये जो हमने सिचुएशन देखा था, सेम टू सेम सिचुएशन हमारा यहाँ पे अगर स्विचेस सीरीज में या पैरेलल में लगी रहेगी सेम रिजल्ट आता है। लेट्स से दो स्विचेस लगी है S1 S2। ठीक है, अब इन दोनों स्विचेस में अगर मैं स्विच 1 को ऑन कर दूं तो क्या होगा? क्या यहाँ से करंट फ्लो होकर ये लैंप ग्लो होगा? नहीं। मतलब कि अगर स्विच 1 को ट्रू रखूं, मैं ऑन किया मतलब ट्रू रख दिया, तो ये लैंप क्या होगा? ग्लो नहीं होगा। और स्विच 1 को ऑफ कर देना जा रहा हूँ मैं और स्विच 2 को ऑन करने जा रहा हूँ मैं। जैसे स्विच 2 को ऑन करूंगा तो क्या ये लैंप ग्लो होगा? नहीं ग्लो होगा। अब अगर मैं दोनों को ऑफ रखूं तो भी लैंप ग्लो नहीं होगा। तो लैंप ग्लो कब होगा? जब मैं दोनों स्विचेस को ऑन रखूं, मतलब जब दोनों ट्रू रहेगा तभी लैंप ग्लो होगा। क्या ये इक्विवेलेंट बात लग रही है? जैसे एंड में किया था हमने, जब दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू होगा, नहीं तो अगर दोनों में से एक भी ऑफ रहेगा तो ये क्या होगा? लैंप ग्लो नहीं होगा, मतलब लैंप भी ऑफ रहेगा। क्या दोनों बात सिमिलर लग रही है? ठीक है, चलो पैरेलल का भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो स्विचेस लगी है S1 S2। अब अगर मैं स्विच 1 को ऑन कर दूं, स्विच 2 को ऑफ रखूं, तो क्या सर्किट कंप्लीट हो गई? हाँ। तो लैंप ग्लो होगा? हाँ। अब मैं स्विच 1 को ऑफ रख के स्विच 2 को ऑन कर दूं तो भी ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, तो ये लैंप ग्लो होगा? हाँ। मतलब दोनों में से एक भी अगर ऑन करता हूं मैं, या दोनों भी ऑन कर दूं, तो भी लैंप ग्लो होगा। जब तक मैं दोनों को ऑफ ना करूं, दोनों को ऑफ ना करूं, तब तक ये लैंप क्या होगा? ऑफ नहीं होगा। दोनों में से एक भी अगर ऑन हो गया तो ऑन हो जाएगा। तो क्या ये इक्विवेलेंट है और की तरह? दोनों में से एक भी ऑन रहेगा, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू आता है। जब तक दोनों फॉल्स नहीं तब तक आंसर फॉल्स नहीं आ रहा था। तो ये इक्विवेलेंट किसके हैं? और के इक्विवेलेंट। तो हम क्या सीखा हमने कि जो स्विचिंग सर्किट होती है, अगर सीरीज में लगी हुई है कीज को, की क्या लगी हुई है? सीरीज में, तो डेट इज इक्विवेलेंट टू एंड। और अगर पैरेलल में लगी हुई है तो ये इक्विवेलेंट किसके होगा? और के इक्विवेलेंट होगा। तो जब भी यहाँ पे दो स्विचेस है S1 S2 पैरेलल में लगी है, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट होगा? P और Q के इक्विवेलेंट होगा। और ये वाला P एंड Q के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, या कभी कभी सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा तो सर्किट बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिखा दिया गया, पी क्या होगा? स्विच 1 इज ऑन, और क्यू क्या होगा? स्विच 2 इज ऑन। तो हमने दो स्टेटमेंट अज्यूम कर लिया था, स्विच 1 ऑन स्विच 2 ऑन को पी क्यू अज्यूम कर लिया, और ये इक्विवेलेंट होगा पी और क्यू के, और ये इक्विवेलेंट होगा पी एंड क्यू के। तो समझ में आया? सीधा सीधा फंडा क्या है आपको याद क्या रखना है? एंड के लिए सीरीज, और के लिए पैरेलल। ये दो वर्ड याद रख लीजिए, आपके सारे स्विचिंग सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको एक स्विचिंग सर्किट दे दिया गया है, बोला इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो चलो फटाफट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें पैरेलल है, कौन कौन सी चीज़ें सीरीज में। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दिख रही है ना, S1 S2। मतलब कि अगर S1 को मैं बोल दूँ P स्टेटमेंट, मतलब स्विच 1 ऑन है तो ये P हो गया। S2 को बोल दूँ मैं Q, और तीसरी भी स्विच है S3 भी है, तो S3 को मैंने बोल दिया R। तो देखो जहाँ पे S1 डैश लिखा है, S2 डैश लिखा है, दैट विल बी द निगेशन P। अगर S1 डैश लिखा है तो ये हो गया निगेशन P। S2 डैश लिखा है, इसका मतलब ये हो गया निगेशन Q।
और S3 डैश लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा निगेशन R। ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर स्विच वन को ऑन करोगे तो स्विच वन डैश जो है ना वो ऑफ हो जाएगा, और स्विच वन डैश को ऑन करोगे तो ये स्विच वन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ आ जाएगी, दोनों एक दूसरे का नेगेशन है, एक ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स, पहला वाला ट्रू हुआ दूसरा फॉल्स, फिर वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल स्विचेस, मतलब एक को ऑन करोगे दूसरा ऑफ, फिर दूसरे को ऑफ किया तो पहला वाला ऑन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे मोटा मोटा सा दिख रहा है कि दो चीज़ें पैरेलल में है पहले, तो मैं ऐसा लगा सकता हूँ कि पहला कुछ पैरेलल होगा दूसरे किसी ब्रैकेट के साथ, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। पहले वाले पैरेलल में आपको दो स्विचेस दिख रही है, वो भी सीरीज में दिख रही है। ठीक है, तो पहले वाले सीरीज में क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, और सीरीज है तो एंड लगता है ना, सीरीज के लिए क्या लगेगा, एंड, पी एंड क्यू। फिर दूसरे वाले में जाते जाते मैंने देखा कि दो चीज़ें अगेन सीरीज में है, यहाँ पे S1 डैश है मतलब निगेशन P, फिर से ये किसी के साथ क्या बना रहा है, पैरेलल बना रहा है, फिर से तीन चीज़ें पैरेलल में दिख रही है। ठीक है ना, फिर तीन चीज़ें आ जाएगी, मोटा मोटा तीन चीज़ें, एक दो तीन, और ये ब्रैकेट जो है वो बाहर की तरफ ओपन हो। ठीक है, चलो अब तीन चीज़ें कैसे हैं, यहाँ पे तीन स्विचेस है, S2 डैश, S1 और S3। तो यहाँ पे क्या होगा, S2 डैश मतलब निगेशन क्यू, पैरेलल है तो और लगेगा बीच में, फिर क्या हो जाएगा, S1 मतलब P, फिर से पैरेलल है तो और लगेगा, फिर क्या है S3 तो मतलब R लगेगा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, निगेशन Q, P और R, निगेशन Q, P और R, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, ये एंड है नेगेशन P के साथ, हाँ, फिर पहला ब्रैकेट में P एंड Q। तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, तो P एंड Q वाले दो ही ऑप्शन थे यहाँ पे मेरे पास, A और C, फिर बाद में आप वो वाली चीज़ मैच करवा सकते थे। तो यहाँ पे C ऑप्शन पूरा का पूरा मैच हो रहा है। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है वो सीख गए। आपको सिंपल सिंपल ये याद रखना है कि सीरीज के लिए एंड, पैरेलल के लिए और, बस इतना याद रख लोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो सिंप्लीफाई करना आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक सर्किट दिया है, बोला इसके इक्विवेलेंट कौन सी दूसरी सर्किट काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो सर्किट दिया उसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट, यहाँ पे आपको दिख रहा है मोटे मोटे तीन चीज़ें पैरेलल में है ना, तो पैरेलल रहेगा तो और किस फंडा चलेगा, तीन चीज़ें पैरेलल में, तो पहले पैरेलल में वापस से दो लोग सीरीज में दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, S1 मतलब P, S2 डैश मतलब निगेशन Q, S1 डैश मतलब निगेशन P, एंड के सीरीज में कौन सा है, Q, फिर S1 डैश मतलब निगेशन P, फिर इसके सीरीज में क्या है, S2 डैश मतलब निगेशन Q। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लोगे आप लोग, सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे ये किसके इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि किसको मैं देखो दो तीनों चीज़ और मैं लिखी है तो मुझे एसोशिएट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को एसोशिएट कर लिया। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ फटाफट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे हम लोग इसके ऊपर, निगेशन P एंड कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, Q और निगेशन Q, Q और निगेशन Q, और में कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या देता है, ट्रू देता है, ये हो जाएगा निगेशन P एंड ट्रू, और P एंड निगेशन Q। फर्दर ये सिंप्लीफाई होगा, कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में एंड के साथ ट्रू लेंगे तो क्या आता था, ट्रू आता था कि निगेशन P आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन Q, एंड के साथ लेते तो ये हो जाएगा निगेशन P। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या हो जाएगा बताओ, P और निगेशन P, एंड इधर क्या लग जाएगा, निगेशन Q और निगेशन P। बताओ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या लगेगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और एंड के साथ अगर किसी का भी ट्रू लूँ मैं,
एंड के साथ किसी का भी ट्रू तो वही स्टेटमेंट आ जाता है, तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। और लगा है मतलब पैरेलल, दोनों का निगेशन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, और कोई ऑप्शन में है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लॉज याद रखने चाहिए। मोस्टली जो लॉज यूज होते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटी लॉ। ये तीनों लॉ से ही क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, अगेन सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है। ये एक सर्किट दी गई, इसके इक्विवेलेंट कौन सी दूसरी सर्किट होगी वो पहचानना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ। तो यहाँ पे मोटा मोटा दो चीजें क्या दिख रही है, एंड में सीरीज में दिख रही है ना। चलो पहले एंड में क्या दिख रहा था, पहले वाले स्विचेस में क्या दिख रहा है, तीन चीजें पैरेलल है। तो पहला क्या है, S1 मतलब P, दूसरा क्या है S2 डैश मतलब निगेशन Q, फिर S3 डैश निगेशन R। फिर दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, फिर से अगेन पैरेलल दिख रहा है, मगर उसमें फर्स्ट लाइन में तो S1 है मतलब P, मगर दूसरे लाइन में दो स्विचेस है जो कि सीरीज में दिख रही है, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, Q एंड R। आ गया, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कॉमन ले पा रहा हूँ, कुछ हाँ कॉमन आ रहा है, P और दिख रहा है यहाँ पे P और, तो P और कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा वो देखते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, निगेशन Q और निगेशन R, एंड यहाँ पे क्या बचा, Q एंड R। ठीक है, अगर मैं इसमें से निगेशन कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, P और निगेशन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, Q एंड R बचेगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, Q एंड R। देखो दोनों Q एंड R ही है, मगर एक निगेशन है और एक सादा वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में एंड में हमेशा क्या आता था, फॉल्स, एंड में क्या आता था हमेशा फॉल्स। और के साथ अगर मैं फॉल्स ले लूँ तो वो क्या आता था, मुझे P आ जाता था। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, P, मतलब सिर्फ एक ही की लगेगी, सिर्फ P आएगा आंसर। ये डी ऑप्शन में है आपके साथ, सिर्फ एक ही की आपको दिखेगा यहाँ पे, और वो एक ही की इसमें दिख रहा है। वो जबरदस्ती उन्होंने पैरेलल ऐसा बना दिया, सिंगल एक की भी बना देते तो भी काम हो जाता। तो आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। अगर आपको लॉज याद रहेंगे तो फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वहीं पे प्रॉब्लम आती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। चलिए नेक्स्ट, इफ द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सर्किट, स्विचिंग सर्किट इज, देन द करंट फ्लो द सर्किट ओनली इफ। ठीक है, अगेन एक सर्किट दिया गया, उसको बोला सिंप्लीफाई करिए, आप बताइए उधर से आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, मतलब क्या रिजल्ट आप एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते पहले, निगेशन P और P, फिर एंड लगेगा निगेशन P और निगेशन Q। अच्छा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है Q के साथ, ठीक है, और Q के साथ बता दीजिए। यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ दिख गया होगा आप लोग को, क्या दिखेगा, आंसर क्या आएगा, ट्रू, ट्रू एंड निगेशन P और निगेशन Q, और Q। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में अगर एंड के साथ ट्रू लेते हैं तो क्या आता था, P स्टेटमेंट आ जाता था, याद आ रहा है आपको, निगेशन P और निगेशन Q, ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब यही स्टेटमेंट में रिजल्ट आएगा, और Q। अब यहाँ पे दोनों जगह ही और है, तो मैं क्या कर लूँगा, एसोशिएट कर लूँगा इसके साथ, और निगेशन Q और Q। और में कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में क्या रिजल्ट आता है बता दो फटाफट, और में कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में क्या रिजल्ट आता था, T आता था, है ना। और में कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में रिजल्ट क्या आता था, T। अब PVT क्या होता है, PVT, और अगर ले लो T के साथ तो क्या आता था आंसर, T आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा T, मतलब कि ये हमेशा ट्रू रहेगा, मतलब इसमें हमेशा करंट फ्लो होगा, मतलब ये हमेशा ऑन ही रहेगा चाहे कुछ भी करो। बोथ द स्विच क्या बोल रहा है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट ओनली इफ, मतलब करंट कब फ्लो होगा वो बताने बोला है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, बोथ द स्विच शुड बी क्लोज, बोला मतलब दोनों को क्लोज करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, दोनों ओपन रहेगा तो भी हो रहा है। इररिस्पेक्टिव स्टेटस ऑफ द स्विचेस,
मतलब कि क्या आप ऑन कर रहे हो क्या आप ऑफ कर रहे हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, ये बात तो थोड़ी बहुत ठीक लग रही है कि क्योंकि ये हमेशा ऑन रह रहा है, हमेशा फ्लो होगा इसके अंदर करंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। वन स्विच शुड बी ओपन एंड अदर शुड बी क्लोज, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। बोथ शुड बी ओपन, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे हमेशा ट्रू आंसर आ रहा है, मतलब कि इरिस्पेक्टिव, मतलब कि आप स्विच ऑन करो ऑफ करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आंसर ट्रू आ रहा है। मतलब इसमें हमेशा क्या होगा, करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्विचिंग सर्किट में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके पास सर्किट दिया रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें सिंबॉलिक फॉर्म देता है, सर्किट ड्रॉ करनी होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइप में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सर्किट को सिंप्लीफाई करने को पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉ। तो इसमें क्या होता है, दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ कवर हो जाता है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट भी कवर हो गया आपका, स्विचिंग सर्किटेड भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर से अगले चैप्टर के लिए। ये चैप्टर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ डाउट रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए। थैंक यू।